समाचार विस्तार से। मंत्री केटीआर ने एक बार फिर 2028 तक राज्य में लाइफ साइंस इकोसिस्टम के मूल्य को दोगुना करने के लक्ष्य की घोषणा की। बायो एशिया सम्मेलन की पृष्ठभूमि में चिट चैट करने वाले मंत्री केटीआर ने कहा, वर्तमान में $50 बिलियन मूल्य का लाइफ साइंस इकोसिस्टम दोगुना हो जाएगा। उन्होंने कहा, लाख नौकरियों की वर्तमान संख्याओं को दोगुना की जाएगी और 8 लाख रोजगारों के अवसर सृजित करेंगे। उन्होंने बायो एशिया के महत्व और जैविक और फार्मा क्षेत्रों के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए उपायों और योजनाओं के बारे में जानकारी दी। 19 सम्मेलन पूरे करने के बाद इस बार हम प्रतिष्ठित 20वां सम्मेलन आयोजित करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा, यह सम्मेलन इसी माह की 24 से 26 तारीख तक आयोजित किया जाएगा। Food and Drug Administration యొక్క approval, and that's considered a international benchmark, US FDA approval. The largest number of US FDA approved manufacturing facilities in a single province in the world, a single state in the world are in Telangana. ప్రపంచంలోనే అత్యధిక US FDA approved certified मंत्री तलसानी ने सनतनगर मुख्य सड़क के विस्तार व डिवाइडर निर्माण में तेजी लाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। सनतनगर मुख्य सड़क पर हो रहे कार्य का निरीक्षण करने वाले तलसानी ने कहा, इस व्यस्त सड़क के चौड़ा होने के से वाहन चालकों व लोगों को हो रही परेशानियां दूर होगी। याद दिलाया गया कि सब स्टेशन पर भी सड़क बहुत संकरी हुआ करती थी और बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों से बात करने के बाद सब स्टेशन की जगह अधिग्रहण के कारण सड़क चौड़ी हो गई। उन्होंने सड़क विस्तार में बाधक बने अवैध निर्माणों और बिजली के खंभों को हटाने का काम भी पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अगर सड़क और डिवाइडर का निर्माण पूरा हो जाता है तो इस सड़क पर बिना किसी असुविधा के आना जाना संभव हो सकेगा। इसके बाद उन्होंने दासाराम बस्ती का दौरा किया और स्थानीय लोगों की समस्याओं के बारे में जानकारी ली। कुछ बस्ती में बस्ती दवाखाना स्थापित करना चाहते हैं, जबकि अन्य ने आपत्ति की। मंत्री तलसानी ने कहा, लोगों को सरकारी चिकित्सा सेवाएं मुहैया कराने के लिए गरीब लोगों के रहने वाले इलाकों में बस्ती क्लिनिक स्थापित किया जा रहा है। यात्रियों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं देने के लिए टीएसआरटीसी राज्य में पहली बार एसी स्लीपर बसें उपलब्ध करा रही है। यात्रियों की सुविधा के लिए नई सुपर लग्जरी नॉन एसी स्लीपर और सीटर कम स्लीपर बसें पहले ही लॉन्च कर चुकी कंपनी ने दूर दराज के इलाकों में जाने वालों के लिए हाईटेक फीचर वाली ऐसी स्लीपर बसें डिजाइन की है। निजी बसों के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई 16 नई एसी स्लीपर बसें मार्च माह में उपलब्ध होने जा रही हैं। कंपनी इन बसों को कर्नाटक के बेंगलुरु, हुबली, आंध्र प्रदेश के लिए विशाखापट्टनम और तिरुपति व तमिलनाडु के लिए चेन्नई रूटों पर चलाएगी। कंपनी ने गैर एसी स्लीपर बसों की तरह ही एसी स्लीपर बसों का नाम लहरी रखा है। टीएसआरटीसी के एमटीवीसी सज्जनार ने हैदराबाद के बस भवन परिसर में नई प्रोटो एसी स्लीपर बस का निरीक्षण किया। अधिकारियों से बस में यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में पूछा गया। उन्होंने जल्द से जल्द बसों को शुरू कर यात्रियों को उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने उम्मीद जताई है कि टीएसआरटीसी एसी स्लीपर बसें जो तेलंगाना में पहली बार उपलब्ध कराई जा रही है, जनता द्वारा अच्छी तरह से प्राप्त की जाएगी। इन बसों की खासियतों की बात करें तो 12 मीटर लंबी एसी स्लीपर बसों में लोअर 15 और अपर 15 वाली 30 बर्थ की क्षमता है। बर्थ पर पानी की बोतल की सुविधा के साथ मोबाइल चार्जिंग की भी सुविधाएं हैं। हर बर्थ पर रीडिंग लैंप लगाए गए हैं। यात्रियों की सुरक्षा के लिए एसी स्लीपर बसों में व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम और पैनिक बटन की व्यवस्था की गई है। इन्हें एएसआरटीसी कंट्रोल रूम से जोड़ा जा रहा है। यात्रियों की सुविधा के लिए एसी स्लीपर बसों में वाईफाई की सुविधा दी गई है। हर बस में 2 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। वे कैबिन में हैं, बस के अंदर है।
बस को रिवर्स करने में सक्षम करने के लिए एक रिवर्स पार्किंग असिस्टेंट कैमरा है। बस के आगे और पीछे एलईडी बोर्ड लगे हैं। इसमें गंतव्य का विवरण है। आग लगने की घटनाओं का जल्द पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए बसों में फायर डिटेक्शन सप्रेशन सिस्टम लगाया गया है। यात्रियों की जानकारी देने के लिए बसों में एक सार्वजनिक पता प्रणाली है। अंबरपेट में कुत्तों के हमले में 4 वर्षीय बालक प्रदीप की मौत पर विधायक राजा सिंह ने दुख व्यक्त किया। अधिकारियों को कुत्तों पर ध्यान देने की सलाह दी गई है। राजा सिंह ने मंत्री केटीआर से जनता के मुद्दों पर ध्यान देने को कहा। मंत्री जी को याद रखना चाहिए कि उनके घर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं। राजा सिंह ने मांग की कि सरकार बालक प्रदीप के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करे। अंबरपेट में आवारा कुत्तों के हमले में एक लड़के की मौत की घटना पर सरनगर की पार्षद श्रीवानी भड़क उठी। उन्होंने अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए घड़ियाली आंसू बहाने के लिए उनकी आलोचना की। आकुला श्रीवानी मेयर से पूछा कि क्या आपको समस्याएं तभी याद आती है जब ऐसी घटनाएं होती हैं। अंबरपेट में आवारा कुत्तों के हमले में एक लड़के की मौत की घटना पर सरनगर की पार्षद श्रीवानी भड़क उठी। उन्होंने अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए घड़ियाली आंसू बहाने के लिए उनकी आलोचना की। आकुला श्रीवानी मेयर से पूछा कि क्या आपको समस्याएं तभी याद आती है जब ऐसी घटनाएं होती हैं। टीपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ ने सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के खेमे को हम हमले से नहीं रोक सकते। भ्रष्टाचार के खुलासे को पचा नहीं पाने के कारण बीआरएस नेताओं की आलोचना की गई। उन्होंने कहा कि अंबरपेट कांड में मरने वाले लड़के के मामले में जीएचएमसी की नाकामी साफ हो जाएगी। महेश गौड़ ने कहा कि केटीआर जो सीएम बनना चाहते हैं वह लोगों की समस्याओं पर ध्यान देने में विफल रहे। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि छावनी विधायक सायन्ना के निधन ने उन्हें स्तब्ध कर दिया है। कारखाना स्थित कैंप कार्यालय में सायन्ना के परिजनों को सांत्वना दिया है। सायन्ना के चित्रपट माल्यार्पण पर श्रद्धांजलि की गई। 5 बार विधायक रहे सायन्ना की आकस्मिक निधन एक क्षति है। उन्होंने सायन्ना के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की और अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की और उनका ढाढ़स बंधाया। उन्होंने कहा, सायन्ना जैसी मृदभाषी व्यक्ति को खोना दुखदायी है। मंत्री येराबेल्ली दयाकर राव ने कहा, राज्य में जल्द ही ड्वाक्रा महिला उत्पादों को गति मिलेगी। उन्होंने कहा, ड्वाक्रा महिला संघों द्वारा उत्पादित उत्पादों के लिए कॉमन ब्रांडिंग स्थापित की जाएगी। उन्होंने कहा, ब्रांड का नाम तेलंगाना की मुहर जैसा होगा। सर्प महिलाओं के सामानों की सार्वभौमिक सामान्यताओं के लिए प्रयास कर रहा है। मंत्री येराबेल्ली ने कहा, आकर्षक पैकेजिंग और लैबलिंग के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मंत्री येराबेल्ली दयाकर राव ने फ्लिपकार्ट के साथ पहले से ही एक समझौता करते हुए अमेज़न जैसी ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनियों के साथ और अधिक समझौताओं पर हस्ताक्षर करने का फैसला किया है। येराबेल्ली ने अपने कैंप कार्यालय में पंचायती राज ग्रामीण विकास सचिव एसईआरपी के सीईओ संदीप कुमार सुल्तानिया और हैदराबाद के एसईआरपी अधिकारियों के साथ समीक्षा की। मंत्री ने सुझाव दिया, महिला उत्पादों की मार्केटिंग के लिए जल्द ही कई संस्थानों से समझौता किए जाए। मंत्री येराबेल्ली ने अधिकारियों को आदेश दिया कि इसे जल्द ही सीएम केसीआर के संज्ञान में लाया जाए और नई ब्रांडिंग की जाए और उसके अनुसार कई नामों की जांच की जाए। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही बीआरएस में हलचल तेज हो गई है। एक तरफ मौजूदा विधायक, दूसरी तरफ लंबे समय से मौके का इंतजार कर रहे नेता, नए शामिल हुए वरिष्ठों के उत्तराधिकारी, सभी ने एक साथ चुनाव पर फोकस किया। सिटिंग फिर से रिंग में उतरने की तैयारी कर रही है। दूसरे मुकाबले में मौका पाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। खास तौर पर कई कदावर नेताओं वाले पदों पर वर्चस्व की कोशिश की जा रही है। बीआरएस नेताओं ने संकेत दिया है कि वे अगले चुनाव में वामपंथी दलों के साथ मिलकर काम करेंगे और इसका असर कितना होगा, इस पर बहस जारी है। कुल टिकट किसे मिलेगा, छुट्टी किसे मिलेगी, इस बात की चिंता सता रही है। यह सब एक तरफ है तो दूसरी तरफ बीआरएस प्रमुख और सीएम केसीआर रणनीति तैयार करने में लगे हैं।
राज्य के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर वर्तमान राजनीति, राज्य में विभिन्न राजनीतिक दलों की ताकत, चुनाव के उद्देश्य से उनकी चाल आदि की गहराई से गणना की जा रही है। बीआरएस के पास वर्तमान में राज्य विधानमंडल की कुल 119 सीटों में से 104 सदस्यों की संख्या है। बीआरएस नेता और सीएम केसीआर अगला चुनाव जीतने और हैट्रिक बनाने की उम्मीद कर रहे हैं। इसी क्रम में पार्टी को मजबूत करने के लिए उपाय किए गए। 65 लाख लोगों ने बीआरएस की सदस्यता भी ली है। विधायिका के अंदर और बाहर बहुत मजबूत होते हुए भी कई संगठनात्मक त्रुटियां हैं और नेताओं के बीच सत्ता संघर्ष शर्मनाक हो गया है। राजनीतिक पुनर्मिलन के नाम पर बीआरएस में शामिल होने वाले अन्य दलों के विधायकों के साथ मौजूदा विधायकों और अन्य मजबूत नेताओं के बीच 40 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में सत्ता संघर्ष जारी है। कई नेतृत्व वाले कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में जिन नेताओं को लगता है कि उन्हें मौका नहीं मिलेगा, वे चिंतित हैं। कहा जा रहा है कि उनमें से कुछ अपना रास्ता खोजना चाहते हैं। नई पीढ़ी के नए नेता अगले विधानसभा चुनाव लड़ने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं और पार्टी नेता केसीआर का ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, विधान परिषद के सभापति गुत्ता सुखेंद्र रेड्डी समेत कई नेताओं के वंशज मैदान में उतर रहे हैं। जिन निर्वाचन क्षेत्रों में वे चुनाव लड़ना चाहते हैं, वह मौजूदा बैठकों की स्थिति के बारे में चर्चा है। इस बार कई सांसदों और एमएलसी के विधानसभा चुनाव लड़ने की उम्मीद है। सांसद कोत्ता प्रभाकर रेड्डी पहले से ही दुब्बक्का रिंग में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे हैं। सांसद मालोद कविता पी रामलू, रंजित रेड्डी, मंत्री सत्यवती राठौड़, एमएलसी कादियम श्रीहरि, शांबीपुर राजू, पाड़ी कौशिक रेड्डी, पोचमपल्ली श्रीनिवास रेड्डी, शेरी सुभाष रेड्डी और अन्य है। असेंबली रिंग में प्रवेश करने के लिए उत्साहित है। क्या बीआरएस से कोई संकेत आ रहा है कि दोनों कम्युनिस्ट पार्टियों से कोई गठबंधन नहीं होगा और सिर्फ समझ वाम दलों को लगता है कि राज्य के अस्तित्व के लिए विधानसभा में प्रतिनिधित्व जरूरी है? सीपीआई मधिरा, पालेरू, भद्राचलम, मिरियालगुडेम या हुजूर नगर, मुनुगोडु, हुस्नाबाद, कोत्तागुडेम और कुछ अन्य विधानसभा सीटों पर दावा कर सकती है। मधिरा को छोड़कर सभी विधानसभा क्षेत्रों में टीआरएस के मौजूदा विधायक है। ऐसे में क्या होगा, यह चर्चा का विषय बन गया है। दूसरी ओर बीआरएस की सहयोगी एमआईएम ने घोषणा की है कि वह इस बार 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीआरएस पर इसके असर को लेकर चर्चा भी जारी है। बीआरएस नेता और सीएम केसीआर के इस बार भी जीतने और दक्षिणी राज्यों में लगातार तीसरे सीएम के रूप में रिकॉर्ड बनाने की उम्मीद है। व्यस्त रहते हुए अगले विधानसभा चुनाव के लिए आवश्यक गतिविधियों पर काम कर रहे हैं। विधानसभा क्षेत्रों के हिसाब से मौजूदा विधायक, प्रमुख नेता और अन्य पार्टियों के नेता नफा नुकसान का आंकलन कर रहे हैं। राज्य बनने के बाद 2014 से 2018 के विधानसभा चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार केवल एक बार उन निर्वाचन क्षेत्रों और उन क्षेत्रों में जीते जहां उन्होंने जीत दर्ज की, एक बार भी नहीं जीता। इसके अलावा एससी और एसटी आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों और लोकसभा क्षेत्रों के भीतर भाजपा के सांसद वाले विधानसभा क्षेत्रों के दायरे में पार्टी की स्थिति की जांच की जा रही है। ऐसा लगता है कि केसीआर ने संगठनिक दोषों को दूर करने और चुनाव की तैयारी को दिशा देने के लिए जल्द ही पार्टी की एक व्यापक बैठक आयोजित करने का फैसला किया है। इसके बाद संभावना जताई जा रही है कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी, इस पर स्पष्टता हो सकेगी। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने काचीगुड़ा हैदराबाद का दौरा किया। उन्होंने खेल महोत्सव के तहत विभिन्न मैदानों का दौरा किया जहां खेल हो रहे थे और खिलाड़ियों से हाथ मिलाकर उन्हें बधाई दी। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने काचीगुड़ा जूनियर कॉलेज मैदान में कबड्डी और खो खो खिलाड़ियों से बातचीत की। बाद में केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने अंबरपेट म्युनिसिपल ग्राउंड में हो रहे क्रिकेट मैच में टॉस फेंका। कुछ देर उनके साथ क्रिकेट खेले। बाद में संबंधित टीमों को क्रिकेट किट दिए गए। एमएलसी पड़ी कौशिक रेड्डी ने कहा
वह भविष्य में कभी भी महिलाओं पर अनुचित टिप्पणी नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, एक सभा के दौरान विधायक ईटल के बारे में बयान देते समय राज्यपाल तमिलसाई के खिलाफ टिप्पणी की गई। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा राज्यपाल के खिलाफ की गई टिप्पणियों से चिंतित थे। तेलंगाना के राज्यपाल तमिलसाई के खिलाफ टिप्पणी के मामले में एमएलसी पड़ी कौशिक रेड्डी राष्ट्रीय महिला आयोग के समक्ष पेश हुए। महिला आयोग ने एमएलसी कौशिक रेड्डी से करीब 40 मिनट तक पूछताछ की। उन्होंने राज्यपाल के खिलाफ की गई टिप्पणी के लिए लिखित और मौखिक स्पष्टीकरण दिया। कौशिक रेड्डी ने कहा, वह हैदराबाद में मीडिया कॉन्फ्रेंस करेंगे और महिला आयोग को दिए गए स्पष्टीकरण की पूरी जानकारी देंगे। विधायक शंकर नायका के खिलाफ वाईएस शर्मिला ने राज्य महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। उसने आरोप लगाया, विधायक ने उस पर अभद्र टिप्पणी की है। शिकायत में मंत्रियों सिंगारेड्डी, निरंजन रेड्डी और सत्यवती राठौर को भी नामित किया गया था। शर्मिला ने कहा, जरूरत पड़ी तो वह राष्ट्रीय महिला आयोग से भी मिलेगी। शर्मिला ने बीआरएस नेताओं पर महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय की परवाह नहीं करने का आरोप लगाया। शर्मिला ने कहा कि केसीआर के शासन में महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं थी। उन्होंने टी सरकार से पूछा कि राज्य में शी टीम्स और सीसी कैमरे होने का क्या फायदा है। हिजड़ों का अपमान करने की घटना को लेकर वाईएस शर्मिला से सार्वजनिक माफी की मांग करते हुए अमीरपेट मंत्रिवनम सिग्नल के पास ट्रांसजेंडर द्वारा धरना दिया गया। शर्मिला की हाल की टिप्पणियों के विरोध में आंदोलन शुरू किया गया। मैत्रिवनम के पास बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने शर्मिला को चेतावनी दी कि वह सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, अन्यथा वे उनकी पदयात्रा को रोक देंगे।